हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो लास्ट क्लास में अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ठीक है, लाइक चार्जेस कैसे लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। और एक चीज़ पढ़ी थी अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के आसपास का एरिया जहाँ उसका इफेक्ट देखा जा सकता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के आसपास का एरिया जहाँ उसका इफेक्ट देखा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ये? ठीक है। देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूँ और ये रिपेल नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रख रहा हूँ तो वो रिपेल हो जा रहा है, ठीक है, मतलब इसका इफेक्ट कहाँ तक है? यहीं तक है, ठीक है। यहाँ पे रख रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे रख रहा हूँ तो हो जा रहा है, मतलब इसका इफेक्ट कहाँ तक है? यहाँ तक है। तो ये इसकी क्या होगी? इसकी फील्ड होगी, इसका इतना एरिया है, मतलब इसकी दादागिरी यहाँ तक चल रही है। समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी, ठीक है। फिर अपन ने देखा था किसी भी चीज़ को फ्लो कराने के लिए अपन को क्या पड़ता है? किसी चीज़ की डिफरेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि पानी को फ्लो कराना है तो अपन को हाइट की डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, तभी पानी फ्लो होगा, ठीक है। हवा को फ्लो कराना है तो प्रेशर के डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। बलून से हवा बाहर निकल जाती है, लेकिन अगर मैं हवा में ऐसे बलून करूँ तो नहीं भरता है। क्यों? क्योंकि अंदर पे प्रेशर डिफरेंस सेम है। क्लियर है ये? जब बलून में प्रेशर ज़्यादा रहता है और बाहर हवा पे प्रेशर कम रहता है तो बलून से हवा बाहर निकल जाती है। क्लियर है ये? तो ये सब चीज़ें होती हैं किसके कारण? प्रेशर डिफरेंस के कारण, ठीक है। वैसे अगर हीट का फ्लो की बात करो तो उसमें टेम्परेचर डिफरेंस लगता है, ठीक है। और अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो उसमें अपन को क्या करना है? करंट को मूव कराना है, ठीक है। करंट को मतलब इलेक्ट्रॉन को, चार्ज पार्टिकल्स को मूव कराना है, और मूव कराने के लिए क्या चाहिए अपन को? डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे वो डिफरेंस कौन सा है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले अपन को समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखो, तो अगला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो, ये चार्ज मान लो, ठीक है, इसके आसपास का ये इसका फील्ड है, ठीक है। मैं पूछूंगा दुनिया का आखिरी नंबर कौन सा है? तुम लोग बोलोगे नहीं पता, ठीक है, और कोई बोलेगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो जो चीज़ नहीं पता वो क्या है? इनफाइनाइट, ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है। जिसके बारे में अपन को खबर नहीं है तो वो क्या? इनफाइनाइट है। क्लियर है ये? ठीक है। तो ये चार्ज इस फील्ड के बाहर क्या है इसको नहीं पता, ठीक है। इसकी दादागिरी यहीं तक चल रहा है, ठीक है। इसके बाद इसको पता नहीं कि क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया? ये वाला पोर्शन क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। समझ में आई है? इसके लिए ये पोर्शन क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये हो गया इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट समझ में आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया? किसी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। कौन सा यूनिट? यानी कि 1 कूलम का चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और टेस्ट चार्ज क्योंकि अपन इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे, ठीक है। तो 1 कूलम का पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उठा ले, ठीक है, एक कूलम का पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उठा लो और उसको इनफाइनाइट से उठा के, मतलब बाहर से उठा के अंदर में लाने के लिए, ठीक है, मेरे को कुछ काम करना पड़ेगा। देखो, ये क्या कर रहा है? जैसे यहाँ पे पॉजिटिव रखूँगा यहाँ पे फोर्स लगा देगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव रखूँगा यहाँ पे फोर्स लगा देगा। क्लियर है? ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को यहाँ से धक्का देते हुए यहाँ तक लाना पड़ेगा। क्लियर है ये? यानी कि मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब मैं फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ में, ठीक है, और क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। मैं फोर्स लगा रहा हूँ क्योंकि ये अपोज कर रहा है मेरे को, तो अपोज करते हुए फिर फोर्स लगा के यहाँ तक लाना पड़ेगा, ठीक है। और क्या कर रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो रहा है और यहाँ तक मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो फोर्स लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ये? ठीक है। तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के किसी एक पॉइंट पे लाने में मेरे को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सर पॉजिटिव ही क्यों मान लिया, ठीक है। उस समय अगर कोई नेगेटिव माना रहता तो अपन नेगेटिव पढ़ते रहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि पॉजिटिव क्यों नेगेटिव क्यों, ठीक है। और
हमेशा यूनिटी क्यों सर, एक कूलम ही क्यों ले रहे हो सर? देखो जब बाजार में जाते हो तो तुम क्या पूछते हो, 1 किलो आलू का रेट क्या है, ठीक है, 1 किलो टमाटर का रेट क्या है, ठीक है, तुमको चाहिए भले 5 किलो, ठीक है, 3 किलो, तुम पूछते किसका हो, 1 किलो का हो, क्योंकि बाकी फिर तुम कैलकुलेशन कर लेते हो, क्लियर है। तो वैसे ही 1 कूलम में कितना है ये मेरे को पता चल जाएगा, तो मेरे को अगर 10 कूलम का निकालना होगा तो इंटू 10 कर दूंगा मैं, समझ में आई, ठीक है। तो इस कारण 1 कूलम, क्लियर है ये। तो किसी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के, इनफाइनाइट यानी कि फील्ड से बाहर से, फील्ड के बाहर से उठा के फील्ड में लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, रिपल्शन फोर्स आ रहा है, ठीक है, समझ में आई है। तो कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, मेरे को वर्क करना पड़ेगा, और जो मेरे को वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने के लिए वही क्या होगा, मेरा पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया अपन ने, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपन ने डिफाइन किया, बस जैसे जो बोला हूं वैसे को लिख रहा हूं, द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from infinite to a point in electric field is known as electric potential, ठीक है। तो इनफाइनाइट से उठा के किसी एक पॉइंट P पे लाने के लिए मेरे को कुछ काम करना पड़ता है, वो काम जितना करूंगा मैं एक यूनिट चार्ज के लिए, 1 कूलम चार्ज के लिए, वो क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपन डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपन डिनोट करते हैं V से, ठीक है। मान लो इस पॉइंट का नाम A है तो इसको बोलेंगे अपन VA, क्लियर है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, VA से डिनोट करेंगे, V से डिनोट करेंगे, क्लियर है ये, ठीक है। अब देखो, मान लो 10 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से लाने के लिए मेरे को लगा 150 जूल वर्क, 10 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट में A में लाने के लिए लगा मेरे को 150 जूल, ठीक है, 150 जूल वर्क, ठीक है, मेरे को 150 जूल वर्क करना पड़ा। तो 1 कूलम के लिए कितना करना पड़ेगा, 15 जूल करना पड़ेगा, और 1 कूलम का जितना वर्क होता है वही तो मेरा क्या होता है, पोटेंशियल होता है, क्लियर है ये, वही तो मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। वर्क डन, इसमें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट के लिए चार्ज के लिए जो वर्क डन है वही क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। तो 10 कूलम के लिए मेरे को कितना करना पड़ रहा है, 150 जूल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो 1 कूलम के लिए कितना करना पड़ेगा, 15 जूल करना पड़ेगा, क्लियर है ये, समझ में आया, ठीक है। अब मान लो Q कूलम के लिए तुमको W जूल वर्क करना पड़ रहा है, क्लियर है ये, Q कूलम के लिए तुमको W जूल वर्क करना पड़ रहा है। तो 1 कूलम के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, W/Q जूल, ठीक है, समझ में। 1 कूलम के लिए तुमको इतना वर्क करना पड़ेगा, और यही क्या कहलाएगा तुम्हारा, यही क्या कहलाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, W/Q, क्लियर है ये। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, W/Q, यानी वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। तो लिख देता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। वर्क डन बोलूं चाहे एनर्जी कंज्यूम बोलूं, मैं जितना वर्क करूंगा उतनी मेरी एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है। तो वर्क डन बोलूं या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड बाय चार्ज बोलूं, मतलब एक ही है, ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है। अच्छा देखो, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, क्लास 9 में अपन पढ़ चुके हैं, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम, ठीक है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम, ठीक है। इसको अपन नया नाम दे देते हैं वोल्ट, ठीक है। जैसे मास इनटू एक्सेलरेशन में अपन ने नाम दिया था न्यूटन, ठीक है, वैसे ही इसमें अपन नया नाम दे देंगे वोल्ट, ठीक है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, ऐसा यूनिट क्या हो गई, वोल्ट, क्लियर है ये। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, ठीक है। अच्छा, वर्क डन क्लास 9th में अपन ने पढ़ा था कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो वर्क डन कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज भी अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है ये, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट पे लाने के लिए, याद रखना कहाँ से, इनफाइनाइट से, फील्ड के बाहर से, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना अपन को काम करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, क्लियर है ये, ठीक है। अब इसमें एक बार पूछता है व्हाट इज, क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। व्हाट इज 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। अपन को पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। वर्क डन, अच्छा वोल्ट को भी अपन किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यूनिट भी, यूनिट को भी किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब अगर इसको मेरे को 1 बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी 1 बना देता हूँ, इसको भी 1 बना देता हूँ, ठीक है। तो मेरे को 1 वोल्ट की डेफिनेशन मिल जाएगी। कैसे मिलेगी 1 वोल्ट की डेफिनेशन, हमेशा हमेशा जब भी 1 वोल्ट पूछे, 1 वाट पूछे, कुछ भी पूछे यहाँ पे 1, तो यहाँ पे सब क्या रख देना, 1 रख देना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो व्हाट इज 1 वोल्ट, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, when 1 joule of work is done in moving a unit positive test charge, unit यानी कि 1, ठीक है। when 1 joule of work is done in moving a unit positive test charge from infinite to a point in electric field, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 1 joule of work is done, ठीक है। when 1 joule of work is done in moving unit positive test charge from infinite to a point in electric field, then the electric potential is said to be 1 volt, क्लियर है ये, ठीक है। तो मैं इसको फिर से अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है, when 1 joule of work is done in moving a unit positive test charge, कहाँ से, फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। समझ में आई, ठीक है। तो 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन करेंगे अपन, समझ में आ गई। ये याद रखना, ये 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, आगे अपन इसी को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेगा तो कहाँ से, इनफाइनाइट से, ठीक है, इनफाइनाइट से एक पॉइंट पे लाना है, क्लियर है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट से, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखो कैसे समझेंगे इसको अपन, ये कोई पॉजिटिव डिस्चार्ज है, ठीक है।
यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, किसी एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में से किसी चार्ज को उठा के दूसरे पॉइंट पे ले जाने में मेरे को कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि रिपल्शन फोर्स तो कंटिन्यूसली एक्ट कर ही रहा है। समझ में आ रहा है? किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए मेरे को कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, किसी एक पॉइंट से उठा के किसी दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो काम जो होगा, ठीक है, वो अगर मैं एक कूलम के ऊपर वो काम कर रहा हूँ तो वो क्या कहलाएगा, मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या बोलूँगा मैं इसको, द वर्क डन इन मूविंग a unit positive test charge from a point in electric field to another point in electric field. Work done in moving a unit positive test charge from a point in electric field to another point is known as potential difference. ठीक है, देखो A पॉइंट से B पॉइंट में ले जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली रिपल्शन फोर्स एक्ट कर ही रहा है। क्लियर है ये? ठीक है, मान लो यहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे था, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली रिपल्शन फोर्स आ ही रहा था। मेरे को यहाँ तक ले जाना तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिशन करते हुए यहाँ तक लाना पड़ेगा, मतलब मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट भी हो ही रहा है चार्ज का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ए से बी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स भी मेरे को लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली वर्क कर रहा हूँ। और अगर वो वर्क मैं एक कूलम पे करूँगा तो वो चार्ज, वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, VAB। क्लियर है ये? समझ में आया? ठीक है, ठीक है, अब देखो 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल। ठीक है, ये ग्राउंड है। ठीक है, अब तुमको 5 मंजिल पे पानी ले जाना है, तो तुम कैसे कर सकते हो, पहले 1 मंजिल पे ले जाओ, फिर 3 मंजिल पे ले जाओ, फिर 5 मंजिल पे ले जाओ। ठीक है, या फिर पहले 3 मंजिल पे ले जाओ, फिर रुक के थोड़ी देर बाद फिर 5 मंजिल में ले जाओ। ठीक है, या तो फिर डायरेक्ट 5 मंजिल में एक साथ ले जाओ। ठीक है, समझ में आए? इतने तरीके से जा सकते हो तुम, मतलब बहुत सारे तरीके से जा सकते हो। समझ में आएगा ये? ठीक है, फिर से मान लो 3 मंजिल है, ये ग्राउंड है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। ठीक है, तो कैसे कैसे पानी ऊपर पहुंचा सकते हो, फर्स्ट मंजिल में पहुंचे, थोड़ी देर आराम किए, फिर सेकंड मंजिल में ले गए। क्लियर है ये? या फिर डायरेक्ट सेकंड मंजिल पे ले गए। क्लियर है ये? ठीक है, तो इतने तरीके से हम यहाँ पे पानी पहुंचा सकते हो। क्लियर है ये? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सेम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर मैं इनफाइनाइट से पहले ए में ले आऊँगा, ए से बी में लाऊँ, चाहे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे ले जाऊँ, एट द एंड मैं पहुँच तो बी में ही रहा हूँ। ठीक है, इनफाइनाइट से डायरेक्ट बी पे ले जाऊँ, चाहे इनफाइनाइट से पहले ए पे लाऊँ, फिर ए से बी में ले जाऊँ, मतलब एक ही है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट से पहले ए पे ले गया, फिर ए से बी पे ले गया, या फिर इनफाइनाइट से डायरेक्ट बी पे ले गया। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, पोटेंशियल डिफरेंस एट बी, जो बी पे ले जाने के लिए मेरे को काम करना पड़ेगा। समझ में आएंगे? ठीक है, वर्क डन एट बी, क्लियर है ये, इक्वल्स टू ए तक लाने में जितना काम करना पड़ा प्लस ए से बी में जाने में जितना काम करना पड़ा। क्लियर है ये? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो बी पे ले जाने में जितना वर्क हुआ वो क्या होगा, इनफाइनाइट से ए में जितना ले जाने में वर्क हुआ प्लस ए से बी में जितना ले जाने में वर्क हुआ। समझ में आई है? ठीक है, इनफाइनाइट से बी में जितना ले जाने में वर्क एक साथ हुआ, वो क्या बोल सकता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ ले जाने में जितना वर्क हुआ प्लस यहाँ से यहाँ जाने में जितना वर्क हुआ। क्लियर है ये? ठीक है, अब मान लो ये सब वर्क किसके थे, क्यू कूलम के थे। ठीक है, क्यू कूलम में वर्क वी बी हुआ, क्यू कूलम में वर्क डब्ल्यू ए हुआ, और क्यू कूलम में वर्क डब्ल्यू ए बी हुआ। ठीक है, तो एक कूलम में कितना वर्क करना पड़ा होगा मेरे को, ठीक है, तो समझ में आया? तो ये भी बोल सकता हूँ मैं क्या, डब्ल्यू बी बाई क्यू, एक कूलम का जो वर्क होगा ए तक लाने में एक कूलम में जितना वर्क लगा होगा प्लस ए से बी ले जाने में जितना वर्क मेरे को एक कूलम में लगा होगा। ठीक है, एक कूलम में यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना वर्क लगा प्लस एक कूलम में यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना वर्क लगा इक्वल्स टू
एक कूलम को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना वक्त लगा। क्लियर है ये क्या है वी बी, ये क्या है वी ए, ये क्या है वी ए बी। क्लियर है ये, ठीक है। तो वी ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो वी ए बी क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल अपॉन इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए बी होगा। इसी कारण अपन इसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है ये, इसका क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको इसी कारण क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो क्यू कूलम को यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना मेरे को वर्क करना पड़ा प्लस यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा वो क्या होगा यहाँ से यहाँ तक लाने में पूरा वर्क। क्लियर है ये क्यू कूलम के लिए। तो एक कूलम के लिए मेरे को कितना वर्क करना पड़ा होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यू कर दूंगा, डिवाइड बाय क्यू कर दूंगा, डिवाइड बाय क्यू कर दूंगा, ठीक है। अब एक कूलम के हिसाब से भी तो देखो वही होगा ना, एक कूलम को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा प्लस यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा इक्वल्स टू एक कूलम का यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। एक कूलम में जो वर्क करना पड़ता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक कूलम में जो बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक कूलम में जो बोलते हैं उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हो गया। अब ए से बी में ले जाने में मेरे को जितना वर्क करना पड़ा एक कूलम का वो क्या हो गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। दिख रहा है मेरे को यहाँ पे पोटेंशियल का क्या है ये डिफरेंस है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वैसे भी इसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसको अपन को, ठीक है। क्लियर है ये, ठीक है। अब डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा वर्क डन किसको, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो मेरे को वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन चार्ज। समझ में आई है, ठीक है। मान लो क्यू कूलम को ले जाने के लिए मेरे को वर्क करना पड़ा वी ए बी, तो एक कूलम के लिए कितना करना पड़ेगा ए बी अपॉन क्यू। समझ में आई है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू, ठीक है। तो अपने पास दो फॉर्मूले आ गए, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये। क्लियर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दो फॉर्मूले हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस के पोटेंशियल डिफरेंस के दो फॉर्मूले ये और ये। इसकी भी यूनिट क्या होगी वर्क डन ऑन चार्ज यानी जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को अपन ने नया नाम क्या दे दिया था वोल्ट। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी वोल्ट, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगी वोल्ट। क्लियर है। और क्वांटिटी कौन सी होगी ये भी स्केलर, क्वांटिटी कौन सी होगी स्केलर। क्लियर है ये, ठीक है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए जो मेरे को काम करना पड़ रहा है वो क्या कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं एक कूलम के लिए कर रहा हूं तो, एक कूलम के लिए कर रहा हूं तो। क्लियर है ये, समझ में आया, ठीक है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी वी से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी यानी दो पॉइंट के बीच में अपॉन चार्ज, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, अगर मैं 1 डाल दूंगा तो अपना काम बन जाएगा। तो इसको डिफाइन कैसे करूंगा, when 1 joule of work is done in moving unit यानी कि 1 चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहाँ से फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट in electric field, ठीक है। then the work done is said to be where 1 joule of work is done positive charge from one point to another point, then the potential difference is said to be 1 वोल्ट। समझ में आई है, ठीक है।
तो ये हो गया 1 वोल्ट की डेफिनेशन। क्लियर है ये? तो ये हो गया, समझ में आया? ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं अपन, डिफरेंस को नापते हैं अपन एक डिवाइस से। इसकी यूनिट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है? वोल्ट ना। तो इसको नापते हैं अपन वोल्ट मीटर से। ठीक है, वोल्ट मीटर से। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स अभी याद कर लो, जब अपन ओम्स लॉ पढ़ेंगे उसके बाद रेजिस्टेंस पढ़ेंगे ना, उसके बाद मैं तुमको बस समझाऊंगा वो पॉइंट्स। ठीक है, अभी सिर्फ याद कर लो। वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, डिवाइस को वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, ऐसा रहता है, यहाँ पे वी लिखा रहता है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब किसी भी 2 पॉइंट का वोल्टेज मेजर करना रहता है तो यहाँ पे क्या रहती है, 2 वायर निकलती है, यहाँ पे अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, लेकिन अभी अपन को सिर्फ समझ लो, इसको रट लेना अभी के लिए रट ले, बाकी अपन समझेंगे पक्का ओम्स लॉ के बाद। ठीक है, क्योंकि अभी अपन रेजिस्टेंस नहीं पढ़े, इस कारण मैं भी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, वोल्ट मीटर, इसको हमेशा अपन कनेक्ट करते हैं पैरेलल। ठीक है, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, कनेक्टेड क्या, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। दूसरा, और इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, 2 पॉइंट याद कर लो, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस। आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें याद कर लो, अपन बाद में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, जब अपन रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और कनेक्शन पढ़ेंगे तब अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अभी अपन को क्योंकि पता नहीं है, इस कारण अपन इसको बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अपन किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस देने का काम कौन करता है, बैटरी करता है या सेल करता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस देने का काम कौन करता है, बैटरी करता है या सेल करता है। ठीक है, जो तुम्हारी बैटरी रहती है, ठीक है, उसमें देखना लिखा होगा 1.5 वोल्ट करके। ठीक है, जो घड़ी का सेल वेल आता है उसमें लिखा रहता है 1.5 वोल्ट करके। ठीक है, तो वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस देने का काम करता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस देने का काम बैटरी और सेल करता है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं अपन, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। डिवाइस कौन सा है, वोल्ट मीटर है। और वोल्ट मीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और उनका रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे अपन क्लास, जब रेजिस्टेंस अपन पढ़ चुके होंगे तब उसके बाद। क्लियर है ये? ठीक है, ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट 128 वोल्ट। ठीक है, कितना काम करना पड़ा 118 वोल्ट से उठा के 128 वोल्ट पे डालने के लिए। ठीक है, तो अभी तक अपने पास पोटेंशियल के एक फॉर्मूला Q का आ चुका है, Q इक्वल्स टू एन ई। दूसरा फॉर्मूला आ चुका है V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, वी ए बी इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू, या फिर वी ए माइनस वी बी। ठीक है, क्लियर है? सॉरी, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, 2 कूलम को यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पहले 118 वोल्ट में था और ये 128 वोल्ट में है, यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना मेरे को वर्क करना पड़ा, पूछ रहा है। ठीक है, तो मेरे को पता है फॉर्मूला क्या है, मेरे को Q पता है। ठीक है, मेरे को VA पता है 118 है। ठीक है, मेरे को VB पता है। तो मेरे को पास क्या क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है Q कितना है 2 कूलम, VA कितना है 118 वोल्ट, VB कितना है 128 वोल्ट। ठीक है, जहाँ से उठा रहे हैं वो VA होगा, जहाँ पे जा रहे हैं वो क्या होगा, VB होगा। ठीक है, अब मेरे को पता है VAB कितना होगा, VB माइनस VA कितना होगा 128 माइनस 118 VAB, तो VAB कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, अब VAB एक्चुअल में क्या होता है, वर्क डन फ्रॉम A टू B,
वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन चार्ज, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, WAB हो जाएगा तुम्हारा 10 × 2, क्योंकि चार्ज कितना है 2, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 20 जूल। समझ में आएंगे, कोई दिक्कत इसमें तुमको? ठीक है। फिर एसन का पेज नंबर 5 पूरा बन जाएगा तुम लोगों से, ट्राई करना, ठीक है। और इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है ये सब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।